नमस्कार, प्रणाम। मैं मधुबाला, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। बता दें, पशुपति कुमार पारस जो है चिराग पासवान के साथ अपना संबंध ठीक करने का पूरा प्रयास कर चुके हैं। यानी कि पशुपति कुमार पारस का साफ तौर पर कहना है कि जो कुछ भी हुआ है बीते दिन, उस मामले को अब बंद कर देना चाहिए और चिराग पासवान के साथ वो अच्छी खासी दोस्ती करना चाहते हैं। यानी कि चाचा भतीजे में जो दरार देखने को मिल रही थी, अब पशुपति कुमार पारस काफी नरम नजर आ रहे हैं, नरम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान, क्या लगता है कि चिराग पासवान भी चाचा के प्रति उतना ही प्रेम वापस से कर पाएंगे? ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। लेकिन आपको बता दें कि चिराग पासवान के जीजा जी यानी कि अरुण भारती ने बड़ा बयान दे दिया है पशुपति कुमार पारस को लेकर के। अरुण भारती का साफ तौर पर कहना है कि चाचा जी का भले ही बोली नरम हुआ है, यानी कि जो आवाज है वो भले ही नरम हुआ है, लेकिन मन भी उतना ही साफ करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा बात अरुण भारती ने पशुपति कुमार पारस को लेकर के कहा है। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव से ही चिराग पासवान और चाचे भतीजे की जो रिश्ते थी उसमें दरार आ गई थी, दोनों की अनबने चल रही थी। चिराग पासवान को 5 सीटें मिली थी, लेकिन पशुपति कुमार पारस को एक भी सीटें नहीं मिली थी। इसको लेकर के भी काफी बवाल मचा हुआ था लोकसभा चुनाव में। लेकिन पशुपति कुमार पारस की अगर हम बात कर लें तो पशुपति कुमार पारस स्टार्टिंग में कुछ अनबने दिखाई दे रही थी, अटकलें दिखाई दे रही थी, लेकिन जब लास्ट मोमेंट आया तो चिराग पासवान को लेकर के पशुपति कुमार पारस ने कहा था साफ तौर पे कि अगर चिराग पासवान हमें बुलाएंगे तो हम अवश्य जाएंगे। लेकिन आपको बता दें, चिराग पासवान काफी नाराज चल रहे थे चाचा से। अपने चाचा से इतनी ज्यादा दूरियां बढ़ गई थी और दूरियां बढ़ने की सबसे बड़ा वजह यह है कि पशुपति कुमार पारस ने जो चिराग पासवान के साथ जो किया था, लगातार बयान में चिराग पासवान सारी बातों को साझा करते हुए नजर आते हैं। इसी बीच पशुपति कुमार पारस अब चाहते हैं कि चाचे भतीजे की जो कुछ भी रिश्ते में दरार आई थी वो सब ठीक हो जाए। और पशुपति कुमार पारस ने हाल ही में बड़ा बयान भी दिया था कि मेरा भतीजा है, मेरा खून है, सब कुछ ठीक हो सकता है। लेकिन जैसे ही जीजा यानी कि चिराग पासवान के जीजा जी का बड़ा बयान आता है सामने, चिराग पासवान को लेकर के कहते हैं कि चिराग पासवान तो काफी नरम दिल के माने जाते हैं। यानी कि चाचा जिस तरीके से अभी जो रिश्ता ठीक करने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये वही चाचा है जो इस तरीके का हालत कर दिए थे चिराग पासवान का। और साफ तौर पर अरुण भारती का ये भी कहना है कि अगर रिश्ता ही ठीक करना है तो जाकर के चिराग पासवान की बड़ी मां से मिले, अपनी भाभी से मिले, अपनी चिराग की अपनी मां से मिले। यानी कि दोनों भाभी से जाकर के पशुपति कुमार पारस मिले, सारी बातों को रखे, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। देखिए, अभी बिहार में विधानसभा चुनाव का भी जोर पकड़ा हुआ है। विधानसभा चुनाव को लेकर के पशुपति कुमार पारस ने बड़ा दावा ठोका था और यहां तक कि तरारी सीट को भी लेकर के पशुपति कुमार पारस ने दावा ठोका था। लेकिन अब बिहार में विधानसभा चुनाव ने अपनी रुख मोड़ ली है और वहीं पर सारे लोग विधानसभा चुनाव में जुट चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर के भी अरुण भारती ने जोरदार तंज कसा है। तंज कसते हुए अरुण भारती का साफ तौर पर कहना है कि 9वीं फेल आदमी कहता है कि नौकरी देंगे, बेरोजगारी हटाएंगे, रोजगार देंगे, लेकिन पहले क्यों नहीं ऐसा हुआ? आखिर अब ही क्यों ऐसा बोल रहे हैं तेजस्वी यादव? ये चीज वो पहले भी कर सकते थे, पहले भी दे सकते थे, लेकिन जैसे ही चुनाव नजदीक आता है तो नौकरी की बात की जाती है, बेरोजगारी की बात की जाती है, कई मुद्दे उठाए जाते हैं। जब जवाब आता है, जब सवाल खड़ा होता है तो ये लोग इस तरीके का जवाब देते हैं। और साफ तौर पर अरुण भारती ने यह भी कहा है कि विधानसभा चुनाव होने वाला है, इसको लेकर के सारे लोग तैयारियों में जुटे हुए हैं। और इसके बावजूद अरुण भारती ने पशुपति कुमार पारस को लेकर के यही कहा है कि अगर इन्हें सब कुछ ठीक ही करना है, अगर इनका इतना मन दिल साफ नजर ही आ रहा है, तो सबसे पहले चिराग पासवान से मिले, चिराग पासवान की बड़ी मां, चिराग पासवान की मां से मिले और अपनी सारी बातों को रखे। उसके बाद जो कुछ भी मनमुटाव है वो मनमुटाव सुधर जाएगा। यानी कि साफ तौर पर पशुपति कुमार पारस को लेकर के अरुण भारती का यही कहना है कि जो कुछ भी दिक्कतें आई है, जो कुछ भी दरार आई है,
वो सब दिख जाए, खत्म हो सकता है। लेकिन अगर पशुपति कुमार पारस चाहे तो। वहीं पर आपको बता दूं कि एक वक्त था जब पशुपति कुमार पारस को लेकर के काफी बातें छिड़ी हुई थी बिहार में, यहां तक कि माहौल कुछ ज्यादा ही गरमाया हुआ था। आपको बता दें कि बंगले की लड़ाई लगातार चल रही थी। बंगले की लड़ाई पर भी अरुण भारती ने यही कहा है कि सरकार अपने तरफ से देख रही है, सरकार क्या आगे फैसला लेगी वो तो सरकार के हाथ में है। बाकी आप लोगों का क्या कहना है चिराग पासवान को लेकर के, अरुण भारती को लेकर के, वहीं पर हम बात करें पशुपति कुमार पारस को लेकर के, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एक न्यूज़ 24। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें। यदि आप हमारे फेसबुक पेज को देख पा रहे तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।